हेलो एवरीबॉडी, एक और वीडियो आपके लिए। कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब जो आया है वो वर्ड से आया है कॉज, CAUSE। कॉज मीन्स कारण। हाँ जी, वही वर्ब होती है जो कारण को बताती है। देखिए, ये तो है ग्रामेटिकल चीज के जो कारण को बताए वो वर्ब, लेकिन समझ में नहीं आता, तो नॉर्मली इस तरह से समझिए। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। मैंने अपना कमरा साफ किया, यानी कि मैंने खुद काम किया। मैंने अपना कमरा साफ कराया, यानी कि साफ करने का जो काम है वो मैंने नहीं किया, मैंने किसी दूसरे से काम कराया। तो जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, या तीसरा देखिएगा, तीसरा है कि उसने मुझसे अपना कमरा साफ कराया, यानी कि किसी और ने मुझसे काम करवाया। तो लास्ट के जो 2 सेंटेंस हैं इसमें पता चलता है कि मैंने किसी दूसरे से काम करवाया, और तीसरे से पता चलता है कि किसी और ने मुझसे काम करवाया। तो जब हम किसी और से काम कराते हैं या किसी और के लिए काम करते हैं, तो वो जो वर्ब इस चीज को रिप्रेजेंट करती है वो वर्ब हमारी कॉजेटिव वर्ब कहलाती है। अगर हम खुद काम कर रहे हैं वो सिंपल वर्ब हो गई हमारी कि मैंने अपना काम खुद किया। लेकिन मैंने किसी दूसरे से कराया और या किसी और ने मुझसे काम कराया, तो जो वर्ब इस चीज को बताएगी वो हमारी पॉजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। वो हैं लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प। यहाँ हेल्प के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक्चुअल में हेल्प जो है वो हमारी पॉजिटिव वर्ब नहीं है, लेकिन इसका जो फंक्शन है, जो इसका काम है, वो कुछ इसी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन होती है। पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या बताई थी कि हम किसी से काम करवाते हैं या किसी के लिए काम करते हैं। और जहां भी वर्ब हेल्प आ जाती है तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। आई हेल्प्ड हिम टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने उसकी क्वेश्चन को हल करने में हेल्प की, यानी कि मैंने उसके लिए काम किया। तो जब मैं किसी दूसरे के लिए काम करता हूं या मैं किसी दूसरे से काम कराता हूं, तो यही तो पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है। तो एक्चुअल में तो हेल्प पॉजिटिव वर्ब नहीं है, लेकिन उसका फंक्शन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं कि हेल्प हमारी पॉजिटिव वर्ब है। एक्चुअल में ये 4 हैं, लेट, मेक, हैव एंड गेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके मीनिंग भी समझेंगे और इनके नॉर्मल मीनिंग भी समझेंगे, दोनों ही चीजें। सबसे पहले हम लेते हैं लेट। लेट का यूज कब करते हैं? किसी को कार्य करने की परमिशन देना या ना देना। अगर हम किसी को किसी काम को करने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या कोई हमें काम करने की परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लेट का यूज करेंगे। तो जो लेट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है लेट, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। देखिए कैसे। माई पेरेंट्स विल लेट मी गो टू मूवी। मेरे माता पिता मुझे मूवी जाने देंगे। लेट नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। यही स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हो गया मेरे माता पिता मुझे मूवी जाने की परमिशन दे देंगे। उसे इस बात का पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। ओके। प्रिंसिपल डिड नॉट लेट अस अटेंड द क्लास। लेट नाउन या प्रोनाउन और वर्ब। चलिए साहब, इसका मैं कि प्रिंसिपल ने क्लास अटेंड करने को हमें नहीं दिया, यानी कि परमिशन, क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं दी हमें। और देखिए, आई लेट हिम गो होम। मैंने उसे घर जाने दिया, यानी कि उसे घर जाने की परमिशन दे दी। द होटल मैनेजर डज नॉट लेट हर ईट होममेड फूड इन द हॉल। मैनेजर ने उसे हॉल में घर का बना हुआ खाना खाने की या परमिशन नहीं दी। तो जब हम किसी को परमिशन देते हैं या नहीं देते, या कोई हमें परमिशन देता है या नहीं देता, तो हम लेट का यूज करते हैं। ये वर्ड्स, ये जो सेंटेंस है कम लिखे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम इन्हें कुछ इस तरह से यूज करते हैं। लेट का जो मतलब आता है, जो मीनिंग आता है, वो आता है अलाउ। अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं कि माई पेरेंट्स विल लेट मी गो टू मूवी, मेरे माता पिता मुझे मूवी जाने की परमिशन देंगे, हम नॉर्मली इसे ऐसे बोल देते हैं कि माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू मूवी, कि मेरे पेरेंट्स मुझे मूवी जाने के लिए अलाउ
कर देंगे, यानी कि लेट का मतलब अलाउ से आता है। सेकंड है प्रिंसिपल डिड नॉट लेट अस अटेंड द क्लास, प्रिंसिपल ने हमें क्लास अटेंड नहीं करने दी, अर्थात वही प्रिंसिपल डिड नॉट अलाउ अस टू अटेंड द क्लास। और नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं, इसका कम यूज करते हैं। आई लेट हिम गो होम, मैंने उसे घर जाने दिया, यानी कि घर जाने के लिए अलाउ कर दिया। आई अलाउड हिम टू गो होम। द होटल मैनेजर डज नॉट लेट हर ईट होम मेड फूड इन द हॉल, यानी कि होटल मैनेजर ने उसे हॉल में घर का बना हुआ खाना खाने की परमिशन नहीं दी, यानी कि अलाउ नहीं किया। द होटल मैनेजर डज नॉट अलाउ हर टू ईट होम, सॉरी ये गलत हो गया, मेड फूड इन द हॉल। ओके, तो लेट का मतलब अलाउ से आता है, और कब आता है, जब परमिशन दी जाती है या नहीं दी जाती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक, अब जो पॉजिटिव वर्ब है मेक, इसका यूज कब होता है, किसी कार्य को करने या न करने के लिए किसी व्यक्ति से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, या उसे मजबूर कर देना, फोर्स कर देना, या फिर काम को खुद कर देना, अपनी मर्जी से करना, किसी के दबाव में ना आना, किसी के रिक्वेस्ट में ना, अपना मन आया और हमने काम कर दिया, तो हम मेक लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है मेक नाउन या प्रोनाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि लेट की तरह से ही, बस लेट की जगह मेक आ गया। देखते हैं, राम मेड मी कंप्लीट हिज होमवर्क, राम ने मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाया। अब या तो उसने रिक्वेस्ट करके कंप्लीट करवा लिया, या फिर उसे धमका के कंप्लीट करवा लिया, कैसे भी किया। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसा दिया, ये काम मैंने खुद किया, न किसी की धमकी से किया, मजबूरी से, न किसी के रिक्वेस्ट करने पे किया, तो मैंने खुद कर दिया, तभी मेक लगाते हैं। शी विल मेक मी गेट रेडी, वह मुझे तैयार करेगी। अब हो सकता है मैंने उससे रिक्वेस्ट कर लियो, प्लीज थोड़ा सा दे देना, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे तैयार कर देना यार। या फिर हो सकता है धमकी दे दी और बोले देख लेना बेटा, कल से फिर मैं तेरे को देख लूंगा, तो ऐसा। They did not allow to make him go inside, उसने उसे अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो मेक हिम गो यानी कि उसे मजबूर कर दिया कि वो अंदर नहीं जा सकता है। अब अगर नॉर्मली इसके मीनिंग देखें तो मेक का जो नॉर्मली मीनिंग आता है वो फोर्स या रिक्वेस्ट के रूप में आता है। जैसे कि राम मेड मी कंप्लीट हिज होमवर्क, राम ने मुझसे अपना काम करवा लिया, हो सकता है जबरदस्ती करा लिया हो, तो राम फोर्स्ड मी टू कंप्लीट हिज होमवर्क, तो नॉर्मल हम इसी सेंटेंस को बोलते हैं। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं खुद काम कर रहा हूं और वही इसका मीनिंग होगा, यानी कि पैसिव वॉइस के टाइप में हो गया। ही वॉज मेड लाफ बाई मी। शी विल मेक मी गेट रेडी, वह मुझे तैयार करेगी। अब हो सकता है मैंने उससे रिक्वेस्ट कर लिया, हो सकता है मजबूर कर दिया हो, तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट के रूप में ले दिया। मान लो रिक्वेस्ट करी तो आई रिक्वेस्ट हर टू गेट मी रेडी, मैंने उससे प्रार्थना की कि वो मुझे तैयार कर दे। They didn't allow me to make him go inside. They forced me नहीं आएगा, सॉरी हिम आएगा यहाँ, him not to go inside, तो हिम लगा लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो उन्होंने उसे मजबूर कर दिया कि वो अंदर नहीं गया। तो मेक का मीनिंग जो आता है वो फोर्स या रिक्वेस्ट के रूप में आता है, ठीक है, या फिर अपने आप अपनी मर्जी से काम करने के लिए आता है। आगे देखते हैं, हैव कब यूज करेंगे। हैव का यूज होता है किसी दूसरे को काम सौंप देना, कोई काम किसी दूसरे को दे देना। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा, वो तुम्हें फोन कर लेगा, तो मैं दूसरे को मैंने काम सौंप दिया, तुम उसे फोन करके बात कर लेना, ठीक है, मैं उससे बोल दूंगा वो तुमसे आके मिल लेगा, तो मैंने अपना काम दूसरे को दे दिया, भाई जाके उससे मिलना। तो किसी दूसरे को काम सौंपेंगे तो हम हैव का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर दो बनते हैं इसके, जरा ध्यान रखना। हैव के बाद अगर पर्सन आता है, व्यक्ति आता है कोई, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और हैव के साथ अगर थिंग वस्तु आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं वो लगेगा। ओके, देखते हैं जरा। पैसिव वॉइस, अगर थिंग आ रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस के रूप में अर्थ देगा अपना, और पैसिव वॉइस आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं होगी। द मैनेजर हैड द क्लर्क प्रिपेयर द रिपोर्ट, तो यानी कि मैनेजर ने क्लर्क
को रिपोर्ट तैयार करने का काम दे दिया। बोले मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया, बोले फटाफट ये रिपोर्ट तैयार कर लो। तो मैनेजर ने दूसरे को काम सौंप दिया। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, यहाँ हैव आया है और थिंग यानी कि वस्तु, माई हेयर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कट ही थर्ड फॉर्म होती है, आप लोग जानते हैं। तो इसका वही पैसिव वॉइस निकलेगा कि मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं, किसी दूसरे से बाल कटवाऊंगा, अपना काम किसी दूसरे को सौंप दूंगा। टीचर हैड चिल्ड्रन लर्न द पोएम, तो टीचर ने बच्चों को पोएम लर्न करने का काम सौंप दिया। टीचर ने कहा जाओ बेटा फटाफट पोएम याद करो। आई हैड द कार वॉश्ड इन द इवनिंग, हैड आया है उसके बाद वस्तु आ गई तो थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि पैसिव वॉइस, मैंने शाम को अपनी कार साफ करवाई। तो देखो पैसिव वॉइस में तो कोई टेंशन है नहीं, वही अर्थ रहेगा सेम जो होता है। अगर पैसिव वॉइस नहीं है यानी कि पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो सैड निकलता है हैव का मीनिंग। द मैनेजर हैड, अब हैड की जगह आप लगा लो सैड, सेकंड फॉर्म लगाओगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड हो जाता है। सैड की सेकंड फॉर्म टोल्ड पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट में यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब हो जाएगा मैनेजर ने कहा क्लर्क से प्रिपेयर द रिपोर्ट, की रिपोर्ट तैयार कर लो। तो नॉर्मली कह देते हैं द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो हैड का मतलब यहाँ टोल्ड से आया है, ये पैसिव वॉइस में आएगा तो इसका मीनिंग सेम रहेगा। हाँ, टीचर हैड, अब इसमें भी टोल्ड लगा दो तो हो जाएगा टीचर टोल्ड चिल्ड्रन टू लर्न द पोएम। तो यहाँ जो पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैव आता है उसका मतलब, उसका अर्थ, उसका मीनिंग निकलता है सैड, कहा। गेट, किसी को कुछ करने के लिए मनाना या प्रोत्साहित करना, ठीक है, एनकरेज करना। चलिए इसका स्ट्रक्चर दो बनते हैं। गेट पर्सन, अगर व्यक्ति आ रहा है तो इन्फिनेटिव लगेगा यानी कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर वस्तु आ रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। और यहाँ भी जो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा ये हैव या मेक की तरह से मीनिंग देगा अपना, जैसे हैव और मेक देते हैं ऐसे ही ये देगा, यानी कि लगभग पैसिव वॉइस में ही जाएगा हमारा। ही गेट्स मी टू क्लीन द रूम, अब वह कमरा साफ करवाता है मुझसे, यानी कि कमरा साफ करने के लिए मुझे मना लेता है, कन्विंस कर लेता है मुझे, प्रोत्साहित तो होगा नहीं। शी विल गेट हर मदर टू कुक द फूड, अब गेट हर मदर पर्सन और वर्ब, यानी कि माँ को मना लिया उसने कि आज खाना माँ आप बना लो मैं परेशान हूँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा चलो। दे ऑफन गेट देयर वर्क डन, गेट प्लस थिंग तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस, जो मीनिंग नॉर्मली होता है कि नॉर्मली वो अपना काम करवा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। मदर गॉट मी टू पास द आईएएस, गॉट प्लस पर्सन प्लस इन्फिनेटिव टू और पास, यानी कि माँ ने मुझे आईएएस परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि पास करो। ओके, अब अगर मीनिंग देखें, देखो पैसिव वॉइस वाले तो छोड़ दो, पैसिव वॉइस वाले तो सिंपल ही अर्थ रहता है हेल्प, हाँ वहां गड़बड़ होगी थोड़ी सी। हाँ, यहाँ अगर गेट का मीनिंग आता है ना तो वो आता है कन्विंस करना, किसी को मना लेना। तो जैसे यहाँ ही गेट्स मी टू क्लीन द रूम तो हो जाएगा ही कन्विंस मी, तो उसने मुझे कन्विंस किया अपना कमरा साफ कराने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हेल्प, मैं पहले बता चुका हूं हेल्प पॉजिटिव वर्ब नहीं है, लेकिन उसका वर्ब पॉजिटिव की तरह से होता है इसलिए इसे यहां मान लेते हैं। नॉर्मली अर्थ होता है सहायता करना, लेकिन इसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों ही सही हैं। हेल्प पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनेटिव, दोनों ही सही हैं, दोनों में से गलत कुछ भी नहीं है। टीचर हेल्प मी सॉल्व द क्वेश्चन, तो यहाँ हेल्प मी पर्सन है और सॉल्व यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं चाहूं तो टू लगा सकता हूं। टीचर हेल्प मी
टू सॉल्व द क्वेश्चन। दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, दोनों में से गलत कोई नहीं है। तो टीचर ने क्वेश्चन को हल करने में मेरी सहायता की, यानी कि टीचर ने किसी और के लिए काम किया, यानी कि मेरे लिए काम किया। यहाँ पर तो हम किसी और के लिए काम करते हैं तो वो पॉजिटिव वर्ब में आता है। फादर नेवर हेल्प्स मी टू अरेंज मनी। फादर ने कभी भी पैसा अरेंज करने में मेरी सहायता नहीं की। तो यहाँ फादर का कोई रोल मेरे लिए नहीं है। ओके, बस यही होते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। यार कोई और नया टॉपिक बढ़िया सा आप मुझे सजेस्ट नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। सजेस्ट करो यार, अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट करो, ठीक है ना। ओके, बाय।